दोस्तों, आज की कहानी है दीदी जेठानी से पहले तू मेरी बहन है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देखिए शर्मा जी, हमें आपकी छोटी बेटी भी पसंद है। आपकी दोनों बेटियों को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। साथ रहेगी तो प्रेम भी बना रहेगा और एक दूसरे का दर्द भी समझेगी। आप मुझे सोचने का मौका दीजिए तिवारी जी। सोचना क्या, अतुल अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, बढ़िया पैकेज है, दिखने का अच्छा है, और क्या चाहिए। मेरी खुद की दोनों बेटियां देवरानी जेठानी हैं। छोटी खुश थी ये सोच कि दीदी हमेशा साथ रहेगी, लेकिन दीदी सनैया मैं तो शुरू से छोटी स्निग्धा को लेकर एक कॉम्प्लेक्स रहा है। छोटी दिखने में सुंदर, बोलने में चंचल, हर कोई उससे आकृष्ट हो जाता। और बड़ी नैन नक्श की तो अच्छी थी, लेकिन रंग रूप में कोई आकर्षण ना था। पढ़ाई में जरूर होशियार थी। सनैया के साथ बड़े अनीस की, वह स्निग्धा के साथ छोटे भाई अतुल की शादी हो गई। रुपयों पैसों की कोई कमी न थी। सनैया बिल्कुल शांत और संस्कारी, वही स्निग्धा संचल और बातूनी जल्द ही यहाँ भी सबकी सहेती बन गई। पिहर जाने पर माँ ने बड़ी का मुरझाया चेहरा देख पूछा, क्या बात है सनैया? छुटकी तो ससुराल वालों की तारीफ करते नहीं थक रही, तो गुमसुम क्यों है? क्या तुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा? हमने तो बेटा सब अच्छा देख कर ही शादी की थी। हाँ माँ, सोचा ना आपने अच्छा कभी। मेरे हिस्से की खुशियाँ मुझ तक पहुँचने ही कहाँ दी। छोटी सी थी तो स्निग्धा आ गई। मेरा बचपन एकदम से बड़पन में बदल गया। ससुराल जा अपनी जगह बनाती तो यहाँ भी आपने बड़ा बना दिया। हर जगह मेरा वजूद छोटी ने खत्म कर दिया। ये क्या कह रही हैं तो? कितना प्यार करती हैं वो तुझसे, तुझे बुरा न लगे ये सोच हर चीज पहले तेरे लिए करती हैं। यहाँ तक कि अपने लिए लाए कपड़े तक खुद नहीं पहनती जब तक तू ना पहन ले। और तू, हाँ माँ, बहुत महान है आपकी छोटी, तभी तो उसे अच्छे पैकेज वाला लड़का मिला और मुझे प्राइवेट नौकरी, जो आज है कल नहीं मेरा। मोह मत खुला सनैया, चुप हो जा। अपनी बहन के लिए इतनी कड़वाहट है तेरे मन में, ये तो किस्मत है बेटा। किसकी किस्मत में क्या लिखा है कौन जान सकता है। एक ही घर में पैदा हुए हर बच्चे की किस्मत अलग होती है। इन बातों को छोड़ अपनी गृहस्थी में ध्यान दे। मैं जानती हूँ अच्छे बुरे वक्त में
तेरी बहन हमेशा तेरा साथ देगी। जप लो स्निग्धा के नाम की माला, कह गुस्से से अंदर चली गई। स्निग्धा दोनों की बातें सुन रही थी। माँ को दुखी देख बोली, मम्मा उसके मन में सालों से यही बैठा है कि उसकी खुशियों के बीच में हर बार मैं आ जाती हूँ, पर आप चिंता मत करो, मैं विश्वास दिलाती हूँ। तीसरा स्कृत होकर भी उसके पीछे खड़ी रहूंगी। कहते हैं किस्मत भी उसी के दरवाजे दस्तक देती है जो उसकी कीमत समझता है। साल भर में स्निग्धा की गोद भर गई। कुछ समय साथ रहा। अतुल की पोस्टिंग भी दूसरी जगह हो गई और वो वहां चले गए। समय बीतने लगा। सनैया और अनीस का बात बात पर झगड़ा रहता। घर में हर समय तनाव का माहौल रहने लगा। तिवारी जी भी बेटा बहू को देख चिंतित रहने लगे। ये समस्याएं कम थी कि एक दिन पता चला कि तिवारी जी की छोटी बेटी, जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी कोई विशेष नहीं, उसके पति ने उसे छोड़ दूसरा विवाह करने का फैसला लिया है। तिवारी जी तनाव में आ गए और एक दिन हत्याघात से उनका देहांत हो गया। घर में बंदी बंदाई इनकम रुक गई। सनैया हर चीज में स्निग्धा से आगे रहना चाहती। पिताजी की इच्छा थी छोटी बेटी को घर वापस लाया जाए, पर पिताजी के जाने के बाद सनैया ननद व उसके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार न थी। जिसने अपनी खुद की छोटी बहन को संपन्न व सुखी देख उससे व्यवहार बिल्कुल बंद कर दिया था, वो ननद की तकलीफ क्या समझती। छोटी स्निग्धा ने अतुल को ननद के ससुराल जा बात करने को मनाया। देखो अतुल, हमें बहू में कोई कमी नजर नहीं आती, वो सीधी है, ये बात जानते हैं और मानते भी हैं। तुम्हारे पिताजी से अच्छी मित्रता थी तो हमने ये रिश्ता तय कर दिया, ये जानते समझते कि बेटा अच्छा पढ़ा लिखा है और आगे भी निकलेगा। कम उम्र में शादी कर दी। सोचा था आगे सब संभल जाएगा, लेकिन कोशिश तो खुद को भी करनी पड़ती है। आखिर जिंदगी आपकी है। हमने बेटे को हर तरह का वास्ता देख लिया, लेकिन अब मैं लाचार हूँ। छोटी ननद के रहन सहन में इतने सालों में कोई अंतर नहीं आया था। पिता संपन्न थे, लेकिन दादा दादी की लाडली थी, उन्होंने उसे अपने पास रख पाला। बस किस्मत वहीं से बदल गई थी। पर बड़ी बहन उससे बहुत प्यार करती और अपने लाडले देवर के साथ शादी का सुन्न फूली नहीं समाई थी। सोचती बचपन साथ न बीता, अब मैं उसे खूब प्यार दूंगी। स्निग्धा ने बड़ी ननद से कहा। दीदी आप जानती थी, फिर भी इस विवाह को तैयार हो गई। भाभी मेरे कोई संतान नहीं, मैंने इनके छोटे भाई को अपने देवर से ज्यादा बेटे का सा स्नेह दिया और वही प्यार और सम्मान। इतना ही नहीं माँ,
का दर्जा सब मुझे बदले में मिला। जब मुझे इस रिश्ते का पता चला तो जहन में सिर्फ सकारात्मक बातें थी। दोनों मेरे लाडले और मेरी नजरों के सामने मैं चाहती थी। हम सब में सबसे अलग परिवेश में रही छोटी। मैं माहौल के अनुसार बदलाव आ जाएगा, लेकिन जब ननद के देवर आए तो अतुल से उन की खूब बहसबाजी हुई। उनका अंतिम फैसला अलग होना ही था। स्निग्धा और अतुल ननद की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे, लेकिन बड़ी ननद ने देवर को कहा, यदि तुमने कभी भी मुझे माँ का दर्जा दिया है तो तुम ये तलाक नहीं लोगे। मैं तुम्हें साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, लेकिन विश्वास दिलाती हूँ तुम्हारी जिंदगी में हम कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों के पिता का नाम तुम्हारा रहेगा। यदि तुम मुझे प्रेमवश इतना मान दे सकते हो तो अगली भी यदि तुम्हें सच्चे मन से चाहती हैं तो तुम्हारी मजबूरी समझेगी। स्निग्धा दोनों बहनों के प्रेम को देखकर भावुक हो गई। सोचने लगी कितना प्यार है दीदी को अपनी छोटी बहन से। एक मेरी है जो परेशान है, लेकिन मेरा साथ नहीं चाहिए। सोच आंसू गिरने लगे। कुछ समय बाद पता चला सनैया दी बहुत परेशान है। आपसी कलह कलेश इतने बढ़ गए थे कि घर से परेशानी से बचने को भैया ने पीना शुरू कर दिया। अचानक हालत खराब हो गई और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हालत गंभीर है। अतुल सलोना हम भी सनैया दी के पास चल आए। पिछली बार की बेइज्जती भूल गई। मुझ में ताकत नहीं इतना कुछ सुनने की। न जाने तुम भी किस मिट्टी की बनी हो। इतने अपमान के बाद भी तुम्हारा मोह कम नहीं होता। स्निग्धा तो मानस बना चुकी थी। जब पता चला डॉक्टर ने कहा है हालत गंभीर है, चल पड़ी। न आव देखा न ताव। बस बहन का दुख बड़ा था। अतुल भी साथ थे। वहां पहुंच जब पता चला कि हालत गंभीर है, लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं, तो बहन के पास पहुंच गई। दीदी जेठानी तो मेरी आज बनी है, बहन है तो मेरी इलाज शुरू करवा दे। लेकिन बहन ने उसे आज भी जलील कर निकाल दिया। शाम को सनैया हॉस्पिटल से घर पहुंची तो सास ने कुछ पन्ने आगे कर कहा, ये मकान के कागजात हैं। आज से ये मकान तुम्हारे नाम है। पास वाली जमीन भी अतुल ने सहर्ष मुझे दे दी थी। उनका सौदा कर दिया है। ये पैसे हैं, इलाज करवाओ। जानती थी आज भगवान के रूप में सनैया आई थी, पर मानने को तैयार न थी। इलाज शुरू हो गया और अनीस ठीक हो घर आ गए। आज माँ मिलने आई हैं। देख बेटा, अपनी ही बहन से इतनी परेशानी, अगर उससे देवरानी का रिश्ता नहीं निभा सकती तो पहले जैसे ही सही
छोटी बहन का रिश्ता तो निभा ले, उससे लड़ पर उससे बोल तो सही। जानती है तेरे बुरे वक्त में भी साए की तरह तेरे साथ थी। जानती थी दीदी में स्वाभिमान बहुत है, मर जाएगी पर उससे मदद नहीं मांगेगी। तेरा स्वाभिमान बरकरार रहे इसलिए मकान तेरे नाम करवा दिया। जमीन बेच सब पैसे सास को तुझे देने को कहा। ये मत सोचना मैं आज भी उसके त्याग को गिनाने आई हूँ। बीमार हैं वो, जब तूने मदद न ली बात न की तब से मौन हो गई। तनाव में चली गई है। एक तू ही है जो उसे फिर से जीवन दे सकती है। पति के ठीक होते ही सनैया उन्हें ले हवा बदलने स्निग्धा के घर पहुंची। बच्चे मौसी मौसी कर ऐसे सिपके जैसे रोज का मिलना हो। देखा तो स्निग्धा मौन बैठी थी। बहन के आने पर भी उसके चेहरे में कोई भाव न थे। क्यों रे मेरा आना बुरा लगा, चली जाऊंगी। नहीं पसंद आया ना मेरा आना, या आज सुपरह सारे बदले लेना चाहती हैं। जेठानी की हैसियत से नहीं आई हूँ, भूल गई देवरानी से पहले तू मेरी बहन है। उस अधिकार से आई हूँ। अतुल दी के मुंह से ऐसी बातें सुन असंवित था पर चुप रहा। देखा उसकी बातें सुन स्निग्धा आंसू टपका रही हैं। थोड़ी देर में दीदी कह गले लग सुबक पड़ी। नहीं बनना आपकी देवरानी, छोटी बहन ही सही हूँ जिससे आप लड़ती थी, रौब जमाती थी, पर कम से कम बोलती तो थी। अपनी बहन के प्रेम भरे शब्द सुन सनैया अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थी। ईर्ष्या राग द्वेष आपसी रिश्तों में दूरी पैदा करते हैं। सामने वाले के प्रेम को महसूस कर अपना अहंकार तोड़ना ही सच्चा प्रेम है।